Hello everyone. Today we are going to discuss constructions chapter 12 review exercise. Let's start. Question number 1. Complete the given statements about angles. हमें ये fill up करने हैं. So first A part is 30 degree angle is obtained by bisecting the dash angle. 30 डिग्री का एंगल आपको कब मिलेगा? जब आप कौन से एंगल को बाइसेक्ट करेंगे? 60 डिग्री के एंगल को. ओके, जब आप 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तब आपके पास 30 डिग्री का एंगल मिलेगा. देन एंगल्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. 75 डिग्री बनाने के लिए देखिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ये मैं आपको रफली बता रही हूं. सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट लेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट आर्क दिस इज ऑफ 60 डिग्री, देन सेकेंड आर्क ऑफ 120 डिग्री. 120 डिग्री, उसके बाद आप 90 का एंगल ड्रॉ करोगे इन दोनों के हाफ से. उसके बाद आपको 75 डिग्री मिलेगा, एक आर्क 90 से और दूसरी 60 से जब आप लगाओगे तो 75 मिलेगा. मीन्स आपको कौन कौन से एंगल चाहिए होंगे? 60, 90 एंड 120. सो यहां पे हम नोट कर देंगे 60, 120 and 90 degree. Okay. Then next is the angle between 120 degree and 150 degree is. इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो देखिए. 120 को माइनस कितने से करेंगे हम? 150 गिवन है. 150 माइनस 120 जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 30 डिग्री. और जब आप 30 डिग्री का हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 15 डिग्री. मीन्स आपको ये बताना था 150 और 120 के बीच में एंगल कौन सा बनेगा, तो इसका हमने हाफ किया. ठीक है, आपसे यही पूछा गया था. बिटवीन इन दोनों के बीच में कौन सा होगा, तो बीच में मीन्स आपको हाफ करना होगा. इन दोनों का जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 30 का हाफ किया, दैट इज 15 डिग्री. अब 15 डिग्री हम 120 में ऐड कर देंगे. 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री. तो ये हमारे पास क्या आएगा? 135 डिग्री. देन डी डैश एंगल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ 180 डिग्री. जब आप 180 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो आपके पास कौन सा एंगल आएगा? इसका हाफ कर दीजिए. बाइसेक्टर मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. जब आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इसमें आपके पास क्या आया? 90 डिग्री एंगल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ 180 डिग्री. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 85 डिग्री. 85 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है? जिसमें एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. सो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 85 दैट इज इक्वल टू 5 डिग्री. देन 75 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ. अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल है ये 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 105 डिग्री. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which angles do you need to construct to make an angle of 150 degree? Write steps of construction and draw for the same. आपको ड्रॉ भी करना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नोट करने हैं. सो इसके लिए पहले हम ड्रॉ करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि 150 करने के लिए आपको कौन कौन से एंगल चाहिए होंगे. ओके. सो फर्स्ट वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट. ए बी, ये आप कितनी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. ठीक है, आपको 150 का एंगल ड्रॉ करना है. सो उसके लिए पहले आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा. सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं. इसको बहुत ज्यादा भी ओपन नहीं करना है आपको, कभी बहुत ज्यादा आप ओपन कर लो, एवरेज होना चाहिए. देन फर्स्ट आर्क, आपको आर्क हमेशा इधर से लगानी है जहां से आप बेस लेते हो. कुछ बच्चे क्या होते हैं कि यहां ऐसे ही अपने आप हवा में मर्जी से यहां से आर्क लगा देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है. ये पॉइंट लिया आपने, यहां से आर्क लगाई. फर्स्ट आर्क दिस इज ऑफ 60 डिग्री. देन सेकेंड आर्क दिस इज ऑफ 120 डिग्री.
देन थर्ड आर्क दिस विल बी ऑफ 180 डिग्री। अब आपको 150 का एंगल बनाना है। 150 के लिए एंगल के लिए आप ये वाला एंगल जब 120 डिग्री है, 120 डिग्री के बाद बनेगा, मीन्स ये यहां पे, और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 60 डिग्री। अगर आप 60 का हाफ करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 30 डिग्री। ओके, यानी 120 में अगर हम प्लस 30 करते हैं तो हमारे पास 150 आएगा। मीन्स आपको 180 और 120 का एंगल बनाना होगा 150 बनाने के लिए। ये आपके जो क्वेश्चन में था फर्स्ट लाइन, उसका आंसर हो गया। अब आपको 150 का बनाना है तो फर्स्ट वी विल टेक मोर देन हाफ। इसका मोर देन हाफ हमें लेना होता है। वी विल मार्क एन आर्क फ्रॉम 180 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये यहां से आपने आर्क मार्क की। जो ये एंगल हमारे पास आएगा, दिस इज एंगल ऑफ 150 डिग्री। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको ज्वाइन। इसमें देखिए थोड़ा सा ये इधर हो गया, आप लोग इसको ठीक से करेंगे ज्वाइन। ये पॉइंट हमारे पास ए बी, ये मान लो आपने सी लिया, डी ई एफ। ओके, ये 150 डिग्री आपको ये जरूर मार्क करना होता है। दिस इज 150 डिग्री। नाउ आई विल नोट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी, make a semicircle and mark arc of 60 degree, 120 degree and 180 degree. Now open compass more than half of EF and from point F and E mark arc which will intersect at point O. ये O के ऊपर intersect कर रही है. Then join O to A. This is angle of 150 degree. और जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था वो मैंने पहले ही आपको दे दिया था. To make angle of 150 degree we need 120 डिग्री एंड 180 डिग्री. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स एंगल बाइसेक्टर. 75 डिग्री का एंगल बनाना है हमें और फिर एंगल बाइसेक्टर बनाना है उसका. व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स मेड बाय द बाइसेक्टर. बाइसेक्टर से जो एंगल हमारे पास आएगा उसका मेजर हमें नोट करना है. ओके, फर्स्ट वी विल टेक अ लाइन सेगमेंट. आप कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं लाइन सेगमेंट. ओके, देन वी विल मार्क ए बी. नाउ वी विल मेक अ सेमी सर्कल. आप लोग पेंसिल से करेंगे, कलर यूज नहीं करना है. 75 डिग्री बनाने के लिए आपको कौन कौन सा एंगल चाहिए होगा, 60 डिग्री, देन आफ्टर दैट 120 डिग्री, देन हाफ ऑफ 60 एंड 120 डिग्री दैट इज 90 डिग्री. ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री. इसको ज्वाइन कर देंगे हम. ये पॉइंट बड़े ध्यान से आपको ज्वाइन करने होते हैं. दिस इज एंगल ऑफ 90 डिग्री. अगर हम 90 डिग्री और 60 इन दोनों का हाफ करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री आएगा. ओके, 75 करते हैं. जो ये डिस्टेंस होता है इसका हमें मोर देन हाफ लेना होता है. अगर थोड़ा इससे ज्यादा नहीं लेना है. ओके, अगर ज्यादा लोगे तो एंगल आपका रॉन्ग होगा. यहां पे आपने एक 75 डिग्री से आर्क लगाई, दूसरी 90 के एंगल से. सो जो ये आपके पास आया ये 75 डिग्री आएगा. दिस इज एंगल ऑफ 75 डिग्री. और ये इससे पहले हमारे पास क्या था, 90 डिग्री. 75 डिग्री आ गया. उसके बाद आपको क्या करना था, इसका एंगल बाइसेक्टर करना था. एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे, इन दोनों का हाफ करना है. तो 75 एक आर्क लगाएंगे हम 75 डिग्री से, दूसरी 0 से, तो वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. मोर देन हाफ ओपन किया, देन वन आर्क फ्रॉम 0 एंड वन फ्रॉम 75 डिग्री. दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ 75 डिग्री.
अब आपसे इसका मेजर पूछा है तो वो आप अपने आप से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोटेक्टर से करूं तो प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एंगल बाइसेक्टर नोट करना है। सो एंगल बाइसेक्टर हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ, सो एंगल बाइसेक्टर हमारे पास क्या होगा 75 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 7 जा 1/2, 37.5 डिग्री। ओके, अगर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करना है तो वो भी नोट कर देती हूं मैं, अदरवाइज इसमें बोला नहीं गया आपको। फर्स्ट स्टेप इज टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड मेक अ सेमी सर्कल, देन mark arc of 60 degree and 120 degree and make an angle of 90 degree. After that, mark arcs from 90 degree and 60 degree which will intersect at point O, then join O to A. This is step of construction of making angle 75 degree. Now question number 4. Can you form an angle of 90 degree without constructing the angles of 60 degree and 120 degree? How? Write steps of construction for the same. इसके लिए आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसके लिए आपको 60 और 120 का नहीं बनाना है, तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट वी विल मेक अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप कोई भी ले सकते हो, कितने भी सेंटीमीटर का। सब में आपको सबसे पहला स्टेप यही करना होता है। लाइन सेगमेंट मान लो मैंने लिया PQ, देन P पॉइंट के ऊपर आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि Q पे नहीं कर सकते, Q पे भी कर सकते हो, लेकिन जो लेफ्ट हैंडर होते हैं वो Q के ऊपर करते हैं तो इजीली हो जाता है, राइट हैंडर से नहीं हो पाता ये सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना होगा। ओके, अब इसमें आपको लाइन को ज्वाइन करना होगा, जो PQ है इसको एक्सटेंड करना होगा। इसको हमने एक्सटेंड करना है। सो दिस पॉइंट इज R। अब हमने 60 का भी नहीं बनाया, 120 का भी नहीं बनाया है, लेकिन हमें ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो ये वाला होगा ये 180 डिग्री होगा। R पॉइंट, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 0 डिग्री। तो 0, यहां पे एक पॉइंट और ले लेती हूं मैं S, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है और ये सिर्फ PS ये 0 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 180 का हाफ कर देते हैं, ये आपको पता है कि अगर हम 180 डिग्री का हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 90 डिग्री। तो एक आर्क हम लगाएंगे 0 डिग्री से, मोर देन हाफ ओपन करना है। एक आर्क हमने लगाई 0 डिग्री से और दूसरी हमने 180 डिग्री से, तो ये हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री। ओके, अब जहां पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम P से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आ गया, ये एंगल 90 डिग्री। लेट दिस पॉइंट इज M। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट वी विल नोट दिस वन। Yes, we can construct an angle of 90 degree without angle of 60 degree and 120 degree by extending baseline. This is baseline of 0 degree to 180 degree, जो हमने ये extend किया था SP को R तक। ओके, उसके बाद हम steps of construction, take a line segment PQ and make a semicircle on it. PQ हमने ली, इसके ऊपर semicircle draw किया। Now extend QP to R to make an angle of 180 degree. Now mark an arc from R and S which intersect each other at point M. Then join M to P. Then we will get angle of 90 degree. Now next question, construct an angle of 135 degree. 135 एंगल हमारे पास कब बनेगा, जब हम हाफ करेंगे 150 डिग्री एंड 120 डिग्री का। तो सबसे पहले हमें 150 एंगल बनाना होगा। उसके लिए एक लाइन सेगमेंट लेते हैं हम, दिस इज AB। नाउ सेमी सर्कल ड्रॉ करना है नेक्स्ट स्टेप में।
first arc of 60 degree, then second arc from 120 degree, and this is 180 degree. Half of 80, 180 and 150 करेंगे, सॉरी 120 करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा 150 डिग्री। 150 से फिर आपको आर्क लगानी होगी। अभी ये 150 का एंगल बना है हमारे पास 150 डिग्री। अब हम हाफ करेंगे 150 एंड 120 का, तो हमारे पास 135 आएगा। आर्क थोड़ी सी ये कम है तो एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। अब ये हमारे पास आया 135 डिग्री, और ये हमारे पास क्या था, ये पूरा एंगल 150 डिग्री। ओके, 135 डिग्री हो गया। अब स्टेप्स नोट करते हैं, और पॉइंट को मैं लेती हूं ए तो हमने ले लिया था, पी लेते, पी क्यू आर एस टी यू। ओके, फर्स्ट स्टेप, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड मेक अ सेमीसर्कल ऑन ए, mark arcs of 60, 120 and 180 degree, open compass more than half of SQ and mark arcs from Q and S, Q और S से arc लगाए which will intersect at point T, then join T to A, then mark arcs from R and Q which intersects at point U, then join U to A. These are steps of construction. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.